नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज नए वित्त वर्ष का पहला दिन है और आज हम एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं कि नए वित्तीय साल में क्या गोल्ड में चमक लौटेगी, क्या गोल्ड की चमक बढ़ेगी और क्या गोल्ड आपको यहां पर खरीदना चाहिए। इसी पर आज हम एक खास पेशकश लेकर आपके लिए आए हैं। नया वित्तीय साल क्या गोल्ड करेगा कमाल। तो नए वित्तीय साल के पहले दिन गोल्ड 45,000 के ऊपर है, क्योंकि 45 और 44 का एक ऐसा रेंज बना है गोल्ड में पिछले कुछ महीनों से जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। तो अब सवाल यह है कि 45 के ऊपर गोल्ड की तेजी कितनी टिकेगी, इस पर हम एक्सपर्ट की राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमने दो पोल किए हैं। पहले आपको अप्रैल महीने के लिए नए वित्त वर्ष के पहले महीने में गोल्ड का भाव कहां तक जा सकता है यह आपको बताते हैं। इसको लेकर हमने एक पोल किया है और पोल के नतीजे क्या हैं ये जरा आप देख लें। ट्रस्ट लाइन का मानना है कि आपको अप्रैल के महीने में 46,800 तक का भाव देखने को मिलेगा, मतलब यहां से करीब करीब 1500 से 1800 रुपए की तेजी। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 46,500 का भाव दिख सकता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है 46,250। तरुण सत्संगी का मानना है 46,000। ट्रेडबुल्स का मानना है 45,900। पृथ्वी फिनमार्ट, एसएमसी कॉमट्रेड ने 45,800 का भाव बताया है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने 45,500 का भाव और एलकेपी सिक्योरिटीज ने 45,200 का। लेकिन एक चॉइस ब्रोकिंग का जो टारगेट है वो चौंकाने वाला है। 43,000 का टारगेट दिया है, मतलब दाम नीचे जाएंगे, ये बात चॉइस ब्रोकिंग ने कही है। तो अब भार्गव वैद्य जी जो हमने पोल किया है इसमें ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अप्रैल के महीने में तेजी तो रहेगी, हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी। यहां से 1000 से 2000 रुपए के बीच की तेजी हम देख सकते हैं। आपका अपना अनुमान क्या है अप्रैल महीने के लिए? मैं आपसे जो पहला जो एक स्टेटमेंट था उसके ऊपर कमेंट करूंगा कि गोल्ड चमक बरकरार रहेगी, यानी जो एक स्टोर ऑफ वैल्यू और एक राइज तो होना चाहिए वो रहेगा। तो तेजी बरकरार रहेगी। एक आप जो मैड राइज था वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि इकोनॉमी सब जगह स्टेबल होती जाएगी। कोरोना क्राइसिस या जो भी दूसरे सब है वो थोड़े थोड़े एक्शन के हिसाब से और अच्छी डिसिप्लिन के हिसाब से कम रहेगा, तो वो एक स्टेडी राइज रहेगी। आप 45,800 आपका जो भाव कह रहे हैं वो विदाउट जीएसटी बोल रहे हैं। अगर कोई आदमी बाजार में जाएगा तो उसको तो 46 ऊपर ही पड़ने वाला है। तो वो जो तरह से आपने सभी भाव बताए हैं वो नॉर्मली ब्रोकर्स थे, तो विदाउट जीएसटी बोल रहे हैं, तो वो रेंज में आप 45,000 के हाई 45,000 या नियरिंग 46,000 वो रेंज में अप्रैल में भाव रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 46 के रेंज में अप्रैल में गोल्ड का भाव रहेगा। ठीक है। सुनील कटके जी, अब जरा आप ये बताएं कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में उनके लिए जून वायदा में 45,000 के आसपास के भाव पर किस तरह का ट्रेड बन रहा है? अगर हम 2 या 3 दिन या हफ्ते भर की बात करें तो थोड़ा बियरिश ट्रेंड रहेगा गोल्ड में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 14 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है। इवन जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी मल्टी मंथ्स हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा दबाव जो है गोल्ड के प्राइसेस पे रहेगा। हालांकि जो थोड़ा बहुत $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की जो बात आई, अमेरिका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ करेगा, उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हाई होगा, इस एंटिसिपेशन में गोल्ड के भाव बढ़ गए थे कल हमने देखा इवनिंग सेशन में। बट एक हफ्ते के विचार से मुझे लगता है कि थोड़ा बियरिश ट्रेंड रहेगा, क्योंकि डॉलर की मजबूती जो है गोल्ड पे प्रेशर डालेगी। $1,680 का एक टारगेट लेके मैं सेल रिकमेंड करूंगा। आज के लिए भी अगर ट्रेडर को पोजीशन लेना है तो मैं बोलूंगा 45,100 का अभी जो भाव चल रहा है हाजिर भाव में बेच सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है 45,250 का, और इंटरडे में 44,500 से लेकर 44,600 का एक टारगेट देख के चल सकते हैं। ठीक है। वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो ठीक है आगे की थोड़ी बात है, लेकिन आज के लिए नए वित्त वर्ष के पहले दिन अगर गोल्ड में ट्रेड लेना हो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास, तो किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं?
मृत्युंजय जी, मुझे एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 45,250 से 300 का जो रेजिस्टेंस है उसको ये कमोडिटी क्रॉस नहीं कर पा रही है। एक रेंज है, जब तक उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है, मुझे लग रहा है कि एक रेंज ट्रेडिंग ही देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा नीचे, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आता 44,200 के करीब, तो यहाँ पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 200 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है और जैसे ही ट्रेजरी का अनाउंसमेंट हुआ है तो वहां पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 200 रुपए तक की जो गिरावट है वो आज हम आते हुए देख सकते हैं। इवन बुलियन काउंटर में सिल्वर में भी मुझे यहाँ पे सेल लग रहा है। ओके, तो आज के लिए आपकी राय बिकवाली करके चलने की है। 200 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में दिख सकती है। लेकिन भार्गव जी, ये तो अप्रैल के लिए हमने आपसे राय पूछी थी और अप्रैल के बारे में आपने बताया कि 46 के आसपास गोल्ड का भाव रहेगा, 46,000 के आसपास। हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ये पोल किया है और ये पोल के नतीजे इसलिए भी दिलचस्प हैं, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पहले नतीजे बता दूं और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसमें नीचे में 48,000 का टारगेट आया है और ऊपर में 52,000 का टारगेट आया है। मतलब जो हमने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, नए वित्तीय साल के लिए जो हमने पोल किया है, उसमें रिजल्ट ये है कि नीचे में 48,000 तक का भाव दिख सकता है और ऊपर में 52,000 तक का। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात हम लोग साल की शुरुआत में कर रहे थे कि साल के आखिर तक 60,000 तक भी गोल्ड का भाव जा सकता है, अब तो वित्त वर्ष के लिए भी 60,000 का टारगेट नहीं आ रहा है। क्या आपने भी अपना टारगेट कुछ बदला है या आपको भी लगता है कि अब 60 का लेवल थोड़ा दूर हो गया है मार्केट से? आई थिंक सभी में 60 के थोड़ा नीचे ही था जब हमने बात की थी, मगर ये चीज सही है कि थोड़ा करेक्शन जो हमारा प्रेडिक्शन था उससे थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि ड्यूटी एक अदर इम्पैक्ट है। और जब भी हमने बात की थी तभी ड्यूटी भी 2% ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 2.5% का इम्पैक्ट ड्यूटी का भी है। तो उस हिसाब से आप 52-55 का तो आप रेंज रख ही सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बुलिश तो है ही, मगर बुलिशनेस में थोड़ा कंजर्वेटिज्म आ गया है। ओके, तो आपका क्या टारगेट है सर नए वित्त वर्ष के लिए या फिर साल के आखिर, इस साल के आखिर तक के लिए? अभी तो मैंने कोई साइंटिफिक बैठ के नहीं किया, मगर आप मुझे फोन पे पूछ रहे हैं तो मैं अबाउट 54,000 बोलूंगा। अच्छा, 54,000 मतलब अच्छा, आपको लगता है कि 54,000 तक गोल्ड का भाव ऊपर में जा सकता है। एक छोटा सवाल आपसे मेरा और होगा भार्गव जी, कि जो लोग गोल्ड में, देखिए मतलब हुआ ये है कि पिछले कुछ महीनों में जो गोल्ड बॉन्ड का सीरीज आया है और उसमें हर गोल्ड बॉन्ड की जो अगली सीरीज है वो पिछली सीरीज से सस्ते भाव पर मिला है गोल्ड बॉन्ड, और लोगों को ये लग रहा था कि ये बहुत सस्ते भाव में मिल गया है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग गोल्ड में लंबा पैसा लगाना चाहते हैं, क्या इस भाव पर लगाएं या थोड़ा अगर वेट भी करेंगे तो आगे भी इसी भाव के आसपास गोल्ड 2-3 महीने तक मिलता रहेगा? लगा 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है और लंबा चौड़ा नुकसान नहीं जाएगा। मगर जो गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जो लंबे समय के लिए, उनको फायदा रहेगा ही। आप ये अच्छी आपने जो एक पूछा है कि नॉर्मली हम बोलते हैं कि SIP या थोड़ा प्लान इन्वेस्टमेंट 2-3 दिन पे करिए तो वो दिन का आपको ठीक परेशान ना करे। तो जो भी आपका प्लानिंग है 3 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डाल दीजिए तो आपको एवरेज में फायदा ही रहेगा। ओके, तो आप करेंगे गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि 8 साल का लॉक इन पीरियड है और आगे दाम बढ़ने ही वाले हैं, भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट या कुछ दबाव मार्केट पर दिख जाए। बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू बताने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में सुनील कटके जी, चांदी में इंट्राडे के लिए आपकी कॉल क्या है, आज क्या करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है बेस मेटल का जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो चांदी में रिफ्लेक्ट करेगा, तो मेरा रिकमेंडेशन बाई ही रहेगा। 63,600 के रेंज में बाई कर सकते हैं चांदी को। 63,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलें और 64,300 तक का एक टारगेट जो है इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई चांदी पर। अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोयाबीन की, क्योंकि सोयाबीन ने तूफानी रफ्तार पकड़ी है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सोयाबीन का भाव बना रहा है। अब यहां से आगे भाव कहां जाएगा ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात करने जा रहे हैं सोयाबीन की, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जबरदस्त तेजी सोयाबीन की कीमतों में आ गई है और आपको बता दें कि सोयाबीन का भाव 6200 रुपए के भी ऊपर चला गया है। वायदा बाजार में जबरदस्त तेजी, 3 महीने में 55% से ज्यादा दाम सोयाबीन के बढ़ गए हैं और महीने भर में 30% की तेजी आ गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर डॉक्टर बीबी मेहता हैं, CKED हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप लंबे समय से इस बात की वकालत कर रहे थे कि किसानों को अच्छा भाव मिलना चाहिए और अच्छा भाव मिला भी। अब तो 6000 से ऊपर का भाव मिल रहा है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा 6000 के ऊपर भाव जाने पर सोयाबीन का? देखिए, ज्योति चीज की वजह से भाव ऊपर गए हैं। फिर 104, 105 लाख टन की बात कर रहे थे, मगर अभी जो मार्केट का न्यूज है कि भाई 90 लाख से ज्यादा नहीं, 90 लाख से ज्यादा नहीं है। दैट्स मार्केट न्यूज। हम लोगों को सर्वे नहीं किया है। दूसरा रीजन ये है कि अभी जैसे सोयाबीन के इतने दाम ऊपर गए सोयाबीन ऑयल के, तो यहाँ क्रशिंग ज्यादा हुआ। अगर 90 लाख का क्रॉप है, उसमें से अगर आप डायरेक्ट 15 लाख निकाल दे तो 75 लाख आउट ऑफ 75 लाख पहले 6 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कम से कम 60% क्रशिंग हो गया है। तो मतलब आपके पास 30 लाख टन बाकी बचा होगा, इतना एक ट्रेड का अंदाज है। दैट वाज वन रीजन। सेकंड रीजन, जो सोयाबीन के इंटरनेशनल मार्केट ऊपर तेज है, उसके वजह से लोकल प्राइस ऑयल की भी तेज आई है, मिल की भी डिमांड है। तो तीनों फैक्टर अगर आप साथ में रख दें, सोयाबीन की ऑयल के भाव ऊपर है, मिल की काफी अच्छी डिमांड है और क्रॉप का नंबर थोड़ा कम है, उसके वजह से मार्केट तेज हो गई है। पर दिस इज अनएक्सपेक्टेड फॉर अस ऑल्सो कि इतनी मार्केट तेज हुई, इंडस्ट्री के लिए भी तकलीफ दे सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली और इन्वेंट्री की जो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और दाम बढ़ने वाले हैं क्या? एक रिजनेबल लेवल पे ऊपर रेट चले, किसान को सही दाम मिले, या सॉरी क्या। तो अभी जो दाम चल रहा है वो दाम थोड़ा इंडस्ट्री को भी तकलीफ दे सकती है, क्रशिंग सब हो सकता है। आगे सोचिए साहब। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी और बढ़ेंगे क्या दाम? आपने बड़ा पैसे, तो मैं भी आज ज्योतिष तो नहीं हूँ, मगर जैसे यहाँ से लोकल क्रॉप कम है, क्रॉपिंग ज्यादा हो गया है, तो मार्केट कम तो रहेगी। अनलेस कोई नया मामला सामने है, ये तो इससे प्राइस सोयाबीन की अभी कम होने वाली है, क्योंकि अर्जेंटीना, ब्राजील में अभी क्रॉपिंग पिकअप हो रहा है, क्योंकि हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो रहा है और अभी क्रॉपिंग पिकअप होगा तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसकी वजह से भी थोड़ा तेल के भाव दबाएंगे, तो यहाँ लोकल में भी उसकी इम्पैक्ट आएगी। कितनी आएगी मैं कहना मुश्किल मेरे लिए भी। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि 6000 से ऊपर का भाव किसानों को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है और आप बहुत खुश हैं? नहीं, हम तो खुश है, किसान को अच्छे दाम मिले उससे खुश। हमारा तो वही प्रयत्न रहता है कि किसान को अच्छे दाम मिले, ताकि वो उसका इंटरेस्ट चालू रहे और सेविंग बढ़ाते रहे, और इसकी वजह से इंडस्ट्री चलेगी। और इंडस्ट्री और किसान का तो पहली दाम का साथ है, और दोनों जितना साथ में रह सकते दोनों साथ में डूब सकते हैं। इसके लिए किसान को 2 पैसा मिलेगा, तो और देखिए उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। एक खरीद अभी जो आएगा जून जुलाई में सोइंग का, अब देखिए कितना सोइंग बढ़ जाता है। ओके, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, सुनील कटके जी आपका, वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।